मैं यहाँ लखनऊ में पिछले 7 वर्षों से काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर रेंट पे रहता था पहले, और उस तरह से फिर मैंने एक मकान का सोचा। So जब when I came back I saw कि फालतू में हम लोग रेंट दे रहे हैं, राइट, एंड ऑलमोस्ट सेविंग भी डबल हुई उसमें, क्योंकि वी वर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा आउटसाइड। सो देन आई थॉट कि यार लेट मी इन्वेस्ट समथिंग इन होम। रेंट पे रहने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक ये होता था कि मतलब आपको मूव करना पड़ता है, आप अपने हिसाब से सामान नहीं खरीद सकते कि अगर इस कॉर्नर में ये चीज़ अच्छी लग रही है तो वो नहीं कर सकते। मेरे भाई की अभी जॉब लगी फ़िलहाल में, उसके दिमाग में आया कि अपने को अब गांव से निकलना है, मम्मी पापा को बाहर निकालना है, और यहाँ गांव में नहीं इतना बेटर दैन है। मेरी वाइफ जो थी वो एक्चुअली वो जो ट्रेडिशनल फ्लैट जो होता है उसमें नहीं रहना चाहती थी। मेन था कि हम लोगों को सेफ्टी, जहाँ से बिलोंग किए थे वहाँ जो सेफ्टी हमको चाहिए था, वहाँ जो मिल रहा था वही सेफ्टी हम खोज रहे थे। आमतौर पे जो सुनने में आता है, देखने में आता है, और कई परिचित इस तरह के होते हैं जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं और फंस जाते हैं, तो सारी चीज़ें जो है दिमाग में चल रही थी। एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था फ्लैट के लिए। मैंने करीब 2013 में बुक किया था, लेकिन वो 6 साल हो गया तो जो वो मिला नहीं था, तो मैं चाह रहा था कि मैं रेडी टू मूव फ्लैट लूँ। एज दिल्ली एंड NCR इज़ मोर पॉल्यूटेड एंड ऑल, तो वहाँ पे मेरा आई विजन का प्रॉब्लम हुआ था एक्चुअली। तो वहाँ से देन आई रियलाइज़ कि आई नीड टू स्विच समवेयर जहाँ पे एक ग्रीनरी हो, एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको लखनऊ में मकान लेना ही है, तो हमने अपनी रेंज सेट की और काफ़ी मकान जो है हमने देखा। तो लोगों ने कहा कि मतलब अगर लखनऊ में है तो साहू से बेस्ट कोई नहीं है। जो कल्पना रेसिडेंसी जो साहू बना रही है, उनका मार्केट में रेपो ऐसा है कि अगर आप किसी भी एडवोकेट से जाके पूछोगे कि दे विल से डू नॉट नीड टू वरी। फर्स्ट टाइम उसने यहीं के लिए पता नहीं क्यों सजेस्ट किया, बोला चलते एक बार देख के आते यार। आया, देखा, उसको बहुत पसंद आया। उसने मुझे फर्स्ट टाइम वीडियो भेजा, वीडियो में ही देख के बहुत बेटर देन लगा था। कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम पे जो चीज़ अच्छी लग जाए फिर वो दूसरी कुछ भी अच्छी आ जाए वो सामने पसंद नहीं आती है। स्पेशली सेकेंड वेव जब आया, सबके पास मनी था, सब कुछ था, बट वी आर नॉट एबल टू सेव आवर लाइफ। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि इस कल्पना रेजिडेंसी फेज़ 2 में वी लाइक कि ग्रीनरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। घर के अंदर जैसे परफेक्ट है, एक बेडरूम है, अपने आगे का एक रूम है, बीच में अपना हो गया डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गया, मतलब एक छोटी सी फैमिली के लिए तो बहुत बेटर देन है। मेन चीज़ तो यहाँ पर ये है कि एकदम खुला हुआ है कि हर रूम में हवादार है, इतना हवादार बनाया हुआ है कि मतलब गर्मी में भी उतनी उमस नहीं महसूस होती। ये यहाँ पे कितना ओपननेस है, पार्क है, 2 पार्क बना हुआ है, और रोड्स वगैरह, तो उस पर वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, फिजिकल फिट एक्टिविटीज़ के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा था ये। बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद क्या चाहिए होता है? हॉस्पिटल और वातावरण, और सबसे पहली बात कि यहाँ पोल्यूशन नहीं है, शहरों की अपेक्षा बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, आप आराम से चिल मार के ज़िंदगी बिता सकते। हमारे यहाँ जो लोग भी आए, मेरी मदर भी आई, चाहे मेरे और भी रिलेटिव्स आए, तो सबको बहुत पसंद आया था ये। जो ये लोकेशन मिलती है और यहाँ आने पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो और दूसरी जगह नहीं है। और मैं उन सब के लिए सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई भी मकान लेना चाहता है तो आप साहू जी के यहाँ कल्पना रेसिडेंसी, उनसे संपर्क करके लीजिए। बहुत अच्छा है, स्पेस है, खुली हवा है, ज़िंदगी आदमी को सुकून चाहिए, वो सुकून है यहाँ पर।